दिशा बाहर करेगी। महाराष्ट्र के सभी अध्यापक साथी और साथी, मेरा नाम श्याम राव है, जिला यूनिवर्सिटी। और अभी सौभाग्य मिला है IIT का बाल भारती में भी साथ है, उनका मार्गदर्शन लेकर हम बाल भारती में कार्य कर रहे हैं। प्रतिपत्रिका के माध्यम से पिछले 2016 से 14-15 में जब नवीं कक्षा के लिए आए तब से हम जुड़े, 10वीं की प्रतिपत्रिका से हम जुड़े। और अभी यहाँ पर पहला हमारा माध्यमिक उद्बोधन कार्यक्रम हो गया, मराठी के साथ हमें बैठाया गया। सबसे पहले हमें कहा गया कि वहाँ पर कुछ न कुछ हिंदी भाषा के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास मराठी जैसा मूल्यमापन है हिंदी के लिए, उसी समय कहा था कि हिंदी का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कहा गया तो सभी साथी ट्रेनिंग के अलावा कोई भाषा पढ़ाते, मराठी पढ़ाते। यहाँ पर मंच में देखा था हमने समूह में कि मराठी भी पढ़ाने वाले हैं। तो हमारे सभी हिंदी माध्यमिक है ना सर, हम सभी हाँ हम सब हिंदी माध्यमिक, तो 5वीं से 10वीं तक। और यहाँ पर माध्यमिक उद्बोधन में कहा गया है कि उच्च प्राथमिक से 10वीं तक जाते समय 5वीं से 10वीं तक का विचार करेंगे, क्योंकि अध्ययन निष्पत्ति 8वीं तक है। 8वीं तक जो क्षमताएं पूर्ण होनी चाहिए वो 9वीं में भाषा विषय क्षमता, वहां तक हमें लेकर जाना है। क्या यहाँ पर हमारे सामने जो छात्र आ रहे हैं मौजूद उस अवस्था में है या नहीं, ये सबसे पहले हमें देखना होगा। हम केवल नहीं सिखा सकते उनके सामने हमारी सारी बातें जैसे कि जैसे, क्या अभी एक क्षमता है, अभी इसके पहले क्या आकलन नहीं होता था, इसके पहले क्या शिक्षा ये नहीं थी, क्या इसके पहले क्या शिक्षा प्रणाली से क्या कोई बहुत बड़े पद पर महानुभाव नहीं पहुंचे हैं? बात ऐसी नहीं है। हम नव युग के साथ नव ज्ञान को जोड़कर और आधुनिक साधनों का मेल कर हम अपना ज्ञान प्रेषित कर रहे हैं, उनके सामने हम लेकर जा रहे हैं। लेकर जाते समय आने वाली, और ये हमारे दोनों महानुभावों ने कहा एनसीएफ और एससीएफ की चर्चा होनी बहुत जरूरी थी। एनसीएफ के द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और सारे हमें गाइडलाइन मार्गदर्शक तत्व जो हमने स्वीकारे हैं, या हमारे पाठ्य पुस्तक निर्मित मंडल बाल भारती और संशोधन मंडल है, वो सारे उन्हीं की, और उसी के आधार पर एससीएफ राज्य शिक्षा आराखड़ा, मातृभाषा में मैं कहना चाहूंगा महाराष्ट्र शैक्षणिक धोरण 2010, उसके बाद 16 का भी आया, लेकिन उसे अभी तक पूर्ण सहमति से लागू नहीं किया गया है। उसी का भी अंतर्भाव इसमें होना आवश्यक है। जब हम यहाँ पर बोधात्मक क्षमताएं क्या है, ये सारी बातें देखने के लिए हमें बहुत कम समय में आपके सामने जाता है कि सबसे पहले पाठ्यक्रम बनाया किससे जाता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अभ्यासक्रम, गलती हो गई पाठ्यक्रम। अभ्यासक्रम के आधार पर जो हमारी पाठ्य पुस्तक बनाई जाती है, सबसे पहले अभ्यासक्रम का पता अध्यापकों को होना चाहिए। अध्यापकों के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे सभी अध्यापक या हम स्वयं सदृढ़ ज्ञान से परिपक्व हमें होना चाहिए। छात्रों के सामने हमें अगर जब हम छात्रों के सामने जाते हैं तब हमारी कोई भी कमी हमें स्वयं को महसूस न हो। छात्रों को कभी महसूस होती नहीं है, हमें स्वयं में हमें अगर कुछ कमी है तो उसे हम अब करना चाहिए। और मेरी एक आपको निजी सलाह है, जितना हमारे पास ज्ञान है उसे बस बढ़ाएं, चाहे जैसे भी माध्यमों से, सहकारियों से, बाल भारती के तज्ञों द्वारा, तज्ञ मार्गदर्शक समूह द्वारा, विशेष तज्ञों द्वारा ये जानकारी बढ़ाने के मैं आपको माध्यम बता रहा हूं। जो हमें गूगल पर जो मिल रहा है वो सभी सटीक है या नहीं, इसके बारे में मुझे स्वयं आशंका है। इसीलिए आप कोई शब्द का अर्थ ढूंढते हैं तो 10 अर्थ एक शब्द के तरह के, और हमें संदर्भ लगाना पड़ता है उस काव्य में या उस पद्य या उस गद्य में, उस पूरक पठन में कौन सा शब्द आया है, उसका अर्थ हम उसी के अनुसार लगाना पड़ता है। तो बोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए अध्यापक को स्वयं परिपक्व होना बेहद आवश्यक है। पाठ्यपुस्तक निर्मित हमारे एनसीएफ और एससीएफ के आधार पर बनाया जाता है। पाठ्य घटकों का चुनाव बोधात्मक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, सबसे पहले यहाँ पर उन क्षमताओं के आधार पर पाठ्य घटकों का चुनाव किया जाता है, और जो हम कृतियां बनाते हैं, जो हम स्वाध्याय बनाते हैं, उससे आकलन ठीक से हो रहा है नहीं, इसका मूल्यमापन भी अध्यापकों को करना पड़ता है। इस प्रक्रिया से जब हम आगे जाएंगे, इस प्रक्रिया से जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तब हमें समझ में आता है कि छात्रों के चेहरे, छात्रों की आंखें देखकर हमें समझ में आता है कि छात्रों में अपेक्षित परिणाम आए हैं या नहीं, ये भी हमें देखना चाहिए। और क्षमताओं की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले श्रवण है, भाषण संभाषण है, भाषा अध्ययन यानी व्याकरण है, साथ में उपयोगित लेखन है। और आप अगर देखेंगे तो 32 अंक का उपयोगित लेखन, प्रतिपत्रिका की थोड़ी सी बात कह रहा हूं, और 18 अंक का व्याकरण और शब्द संपदा वाला प्रश्न पहला में अ आ इ में जो 6 अंक हमारे लिए केवल
पाठ्य पुस्तक के साथ जुड़कर 56 अंक का हमारा केवल भाषा अध्ययन उपयोजित लेखन है। इसे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा पाठ्य पुस्तक खत्म हो गया और हम इसे छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। केवल पाठ्य पुस्तक के साथ साथ हमें यह भी देखना बेहद आवश्यक है, हम जा रहे हैं उद्दिष्ट से उद्दिष्ट पूर्ति या उद्देश्य से उद्देश्य पूर्ति को। उद्देश्य पूर्ति ने अध्ययन निष्पत्ति, मैंने पहले इस बात को क्लियर किया है, बता दिया है कि हमें जो लेकर जाना है, यह क्रम जो है, यह क्रम हमें लगातार पूर्ण, मूल्य मापदंड न टूटना चाहिए। अगर क्रम हमारा अगर छूट गया, टूट गया, समझो वहां पर छात्र हमारा रुक गया। चाहे किसी भी हालत में हमें अपने छात्रों को रोकना नहीं। अगर हम वहां पर कम पढ़ रहे तो छात्र समझिए कि उसका संपादन कब आएगा। और यही बातें हमें आपके अपने जिले में अपने अध्यापकों को बतानी है। वो आप उन सब के हम प्रतिनिधि है, उनमें आपको एक क्षमता यहाँ पर जो मिली वो प्रेषित करनी है आपके अध्यापकों को। अगर आपके अध्यापकों में यह क्षमताएं आप प्रेषित करने में सफल हो गए तो आप यहाँ पर आना और आपके उनके छात्र आपके ही वे छात्र है, वो यहाँ पर हम 100% इसीलिए सबसे पहले अभ्यासक्रम की बात हो गई, क्षमता विधानों को हमें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और उसका अध्ययन निष्पत्ति यानी उससे वो आकलन पूर्ण आपके उस घटक के पाठ्य पुस्तक के उस कक्षा के सारे अध्ययन क्षमताएं पूर्ण हुई है या नहीं, तब अध्ययन निष्पत्ति कराई जाएगी। पाठ्यक्रम, पाठ्य घटक, स्वाध्याय और अध्यापन पद्धति पर कहीं हम जाएंगे। हमें पद्धति दृक् श्रव्य साधन दिखाता। जब भी मेरी आपसे सब ऐसे नम्र विनती है कि दृक् साधन का जरूर प्रयोग कीजिए। अगर आपकी कक्षा में नहीं है, किसी से मंगाकर मित्र परिवार के साथी आपको मदद करने के लिए तैयार है, हम ऐसा ही करते हैं। दिखाइए 80 से अधिक प्रतिशत छात्र आपका देखकर सीखता है। तो अध्यापन पद्धति में आप इन नए साधनों का जरूर वहां पर प्रयोग कीजिए। अध्ययन अनुभव सबसे बढ़िया ये बात है कि हम आपके अध्ययन अनुभव से कैसे ले रहे हैं। कक्षा में अगर आप प्रकृति सिखा रहे हैं तो कक्षा में नहीं सिखा सकते हम प्रकृति, उसे प्रकृति में लेकर जाना पड़ेगा। किसी गढ़िया को या गढ़ को समझा रहे हैं, किसी दुर्ग को समझा रहे हैं, तो वहां आपको उसका दृश्य छात्र आप बताएंगे तो वो दृश्य आपको दिखाएंगे, नहीं तो वहां पर हम हमारे नजदीक वो अध्ययन अनुभव आप कैसा देते हैं। सबसे बड़ा माध्यम है आपका अध्ययन अनुभव। आपको उसे कैसे प्राप्त होता है, केवल आपके द्वारा ही नहीं, वो स्वयं ही अध्ययन अनुभव लेता है। सीमित से असीमित की ओर, रटंत से हमें आकलन की ओर, रटंत प्रक्रिया अभिव्यक्ति की ओर, कि हम आगे तुरंत हम जाने वाले हैं। और मूल्यमापन पद्धति ऐसी हो, उसे आकलन उस पद्धति के द्वारा हो। और हमारी प्रति पत्रिका वही है, क्षमताओं का विकास करने के लिए अच्छा कार्य। इस पर लगभग बहुत सारी बातें हो गई है। अध्ययन अक्षम छात्र कोई है तो वहां पर हमारी कितनी सहायता की आवश्यकता है, वो देखिए प्रति पत्रिका में बदलाव आया। इस पर मैं बात नहीं करूंगा। सोमत अभिव्यक्ति पर मैं जरूर बात करूंगा कि सोमत कब, अगर शब्द भंडार छात्र का है, अध्यापक परिपक्व है, वहां पर तरह तरह के शब्दकोश छात्र को पढ़ने के लिए कुछ एक दो दिन सप्ताह में अपनी पाठशाला में मिलते हैं, तो शब्द भंडार बढ़ेगा। और शब्द भंडार बढ़ाने के लिए तरह तरह की मासिक पत्रिकाएं हमारे ग्रंथालय में, हिंदी के छोटे पाठ्य पुस्तक, हिंदी के वर्तमान पत्र यह आवश्यक है। उद्देश्य की ओर हम जाएंगे। अध्ययन निष्पत्ति गति आधारित मूल्यमापन पद्धति में स्पष्टता लाना आवश्यक है। अध्ययन निष्पत्ति को ध्यान में रखकर आपके आकलनवादी प्रक्रिया होनी चाहिए। सहसंबंध यहाँ पर 5वें में बहुत अधिक तेज गति से जो महत्वपूर्ण था वो मुझे बताना आवश्यक है, समझ रहा हूँ। यहाँ पर 5वीं और 6ठी कक्षा में यहाँ पर छात्र निरीक्षण करता है, इस बात को केवल आपको बढ़ावा देना है, इस पर मैं अधिक नहीं बात करूंगा। आप अगर छात्र निरीक्षण करता है यह आपको मानना है, विश्वास करना है और उसकी निरीक्षण क्षमता को आप जैसे भी हो बढ़ाइए। बाबा आपने क्या देखा आज, आते समय आप इस गढ़िया पर गए थे, गढ़ पर गए थे, दुर्ग पर गए थे, मंदिर गए थे, अस्पताल गए थे, बाजार गए थे, प्रदर्शनी गए थे, क्या देखा जरा मुझे 10 पंक्तियां हो गई उसकी निरीक्षण क्षमता। कल वो देखिए लिखा या नहीं, जांचिए, हो गया आपका काम। ये क्षमता है, बस वहां पर बढ़ाइए। क्षमता विधान में भी
यहाँ पर बहुत जरूरी आएगा। और ब्लू टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे। समय की कमी है, 11:30 बजे भी जाना है और मैम जी का भी हमें अंतिम मार्गदर्शन माया जी का सुनना है। सबसे पहले छात्र का पूर्व ज्ञान हमें पता होना चाहिए। अगर हमें छात्रों का पूर्व ज्ञान पता नहीं है और हम बहुत कुछ कह रहे हैं, उसकी क्षमताएं कितनी विकसित हमें करनी चाहिए, क्षमताओं का विकास कैसे होता है, वो एक अध्यापक को समझ में आना चाहिए। क्यों वहां पर है, जहां पर है वो कहां है, उसका स्तर उसे समझ में आना चाहिए। और वहां पर हम जरूर उसकी इन क्षमताओं का उच्च बोधात्मक क्षमताओं की ओर जाते समय आकलन, स्पष्टीकरण, इसकी बातें हम मुद्दों का विस्तार में नहीं करूंगा समय की कमी के चलते, लेकिन इसे हमें स्वयं इन मुद्दों का हमें समावेश करना चाहिए। नए नए तंत्रों का उपयोग हमें करना होगा। यहाँ पर स्किल डेवलप में करनी होगी। विश्लेषण, वर्गीकरण, कभी कभी अधिकतम अंक संपादन करने वाले छात्र होते हैं, वहां पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि उनके अंक न कम हो। कभी कभी अध्ययन अक्षम छात्रों को हम समय अधिक देने में, उन्हें 35 अंक तक लेकर जाने में, गांव में, शहर में हर जगह समस्या है। समस्याओं की हम बात नहीं करेंगे। मैम जी ने पहले कहा कि नकारात्मक हमें सोचना नहीं है और प्रेषित भी हमें करना नहीं है। हम हमारे जिले में जब भी जाएंगे वहां क्यों होता है, सबके साथ समस्या है। समस्या के बारे में करेंगे तो आप बार लग जाएगा यहाँ पर समस्याओं का, बात वो नहीं है। लेकिन आप कैसे उसे अप करते हैं, अप करना है बढ़ाना, अपने आप स्वयं की क्षमताओं के साथ अपने माहौल को अप करना चाहिए। हिंदी भाषी छात्रों को जो हिंदी उनका विषय है और हमारी जो आज होड़ चल रही है, हिंदी के साथ कई ऐच्छिक विषय लाए जा रहे हैं या दूसरी संस्कृत या दूसरी भाषा विषय लिए जा रहे हैं, तो हम क्यों वहां पर कम पड़े। मेरा आपको निजी राय है कि वहां पर हम अपनी क्षमताओं को विकसित कर छात्रों को अधिकतम अंकों तक हमें लेकर जाने में जो सहयोग हम करेंगे वो हिंदी के लिए हमारी बहुत महत्व सेवा होगी। संश्लेषण में भी करने आने चाहिए। छात्र व्याख्या, परिभाषा, उसके विचार, वो अपनी राय आधे 1 घंटे तक उसे बोलने के लिए समय, और तुलना बेहद जरूरी है। अनुमान लगाना, तुलना, वहां पर दोनों, और कभी कभी समता की ओर अगर हम जाएंगे, मैम हमारा 10वीं वाली कितने तुलना किया अमीर और गरीब के बारे में, ऋतुओं का उदाहरण दिया इतना, और मैम जी ने स्वयं वो बनाया हमारा 10वीं का। माया जी मैम, इनका बहुत सारे मुझे तो लाभ मिल रहा है उनके दर्शन और उनके साथ काम करने का मौका, आपको भी इन दिनों में सहवास मिला। और ये जो ऊर्जा अपने आप मिलती है ना संघ की, ये बहुत कार्य करती है। मैं 3 सालों से हम देख रहे हैं कि ऊर्जा कैसी मिलती है, केवल संघ से ऊर्जा मिलती है। आपको भी लेकर जाना है कि ऊर्जा वहां पर बस केवल अपनी छाप, अपनी वहां पर बातें, अपनी सारी ऊर्जा वहां पर आपको प्रेषित करनी है। तो समता की ओर में अमीर और गरीब, ऋतुओं का उदाहरण देकर हेमंत और शिशिर का दिया है उसमें, और कैसा होता है ये सारी बातें वहां पर हम कैसे यहाँ पर तुलना वहां पर वो भी हम समझा सकते हैं। कार्य का अनुभव, किसी भी घटना का, कोई घटना घटती है, मान लो उसका कार्य का अनुभव उस छात्र को पता, और आपको पता है पाठशाला में बहुत सारी बातें, गांव में क्या हो गया है, शहर में क्या हो गया है, आपके छात्र आपको बताते हैं या नहीं सर? बताते हैं। कार्य का अनुभव जानते हैं, उन्हें यह भी पता है कि दूसरी ओर से जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त वो लड़का हो गया या वो गाड़ी हो गई या वो व्यक्ति हो गया, तो उसे बोध हो जाता है कि हमें हमेशा रास्ते के बाईं ओर से चलना चाहिए, ये वो जान जाता है। और तार्किक विचार तर्क तो हमें आसानी से, और आकलन क्षमता के लिए इसका भी बेहद ज्यादा, और मूल्यमापन, हम अपने ज्ञान का, विषय का मूल्यमापन करने आना चाहिए, संपादन बढ़ाने के लिए। और नवनिर्मित के लिए हमारा काम ही नवनिर्मित, हम अभी नए ज्ञान, हमें बहुत सारी क्षमताएं, हमें स्वयं नव ज्ञान को लेकर बढ़ानी है। तरह तरह की बातें, पुनर्निर्मिति और प्रतिपत्रिका में प्रभात आदि का संजाल जिसे कहा जाता है, ये बहुत सारी बातें यहाँ पर घटना, परिवर्तन, कारण, असत्य, विधान, प्रश्न, ये सारी गति है, बहुपर्याय और शब्द संपदा वाला हिस्सा आपको जरूर देखना है। बहुत सारी बातें यहाँ पर हमें आने वाले समय में भी हमें आपस में चर्चा करते हुए करनी है। हम समूह में आने वाले समय में भी ये सारी बातें जरूर रखेंगे। मुझे माया जी मैम और आपने समय दिया, आप सबका मन से धन्यवाद।